भाई तो तारों को ये लगा है तो ड्रोन नीचे गिर गया है, मिल नहीं रहा। काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है और ये सारा जंगल है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों ने हमारी नाइट तो देखी होगी माशाल्लाह, बहुत कमाल की नाइट कैंपिंग की, बारबेक्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह उठ के तो रेडी हो चुके हैं अपना बागसर की राइड के लिए। तो इंशाल्लाह आज 5 फरवरी है और वहाँ पे कश्मीर डे के हवाले से एक इवेंट है और उसमें शामिल होंगे और इसे एंजॉय करेंगे और बागसर का सारा आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। और मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा बाइकर इकट्ठे हुए हैं उस्मानी पे। तो ये है सारा उस्मानी का, ये सारे राइडर माशाल्लाह तकरीबन कोई 200-250 बाइकें आई हुई हैं। तो माशाल्लाह सारे सीनियर्स बाइकर हैं। तो मेरी बाइक खड़ी है इधर, यहाँ पे ये फ़ारूक साहब है हमारे साथ राइड में आज शामिल। तो मेरी बाइक जो है ये अब्दुल्ला साहब हैं गुजरात से, मेरे सब्सक्राइबर, और अकबर साहब हैं और ये हमारे भट्ट साहब। तो ये मेरी बाइक खड़ी है, अभी इसको रेडी करते हैं, वो मेरा सामान सारा पड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह ये नाश्ता करते हैं, भूख बहुत ज़ोर की लगी है, चले आए। गुजरांवाला से सुबह 6 बजे मिस्टर जैन साहब ने हमें ज्वाइन किया और मेरे छोटे भाई साकिब ने ज्वाइन किया। उमर भाई और कलीम भाई जिन्होंने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया। जी तो नाज़िर भी बस हम लोग रेडी है अपने बागसर के लिए, तो इंशाल्लाह भी निकल रहे हैं। तो बाकी आपको जर्नी दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। जी तो नाज़रीन, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जस्टिस राजा सईद इकराम ख़ान जुडिशल कम्प्लेक्स समानी। तो यहाँ पे तकरीर का इंतकाब किया गया है। तो यहाँ से कुछ तकरीबात हैं वो होंगी 5 फरवरी के हवाले से। तो उसके बाद में हमारी जो अगली जर्नी है, जो हम लोगों ने वहाँ पे जाके अपने हाथों से पौधे लगाने अपने अपने नाम के, तो वो किला बागसर है। तो इंशाल्लाह यहाँ से होके तो फिर हम लोग किला बागसर जाते हैं। ये जी यहाँ का एसपी ऑफिस मेरे ख्याल से रेवेन्यू उस्मानी कम्प्लेक्स यहाँ पे, तो वो यहाँ पे तकरीर कर रहे हैं। नाज़रीन अभी यहाँ पे टाइम लगने वाला है, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को एक छोटी सारी एक आबशार है यहाँ की उस्मानी की, तो हम आपको वो आबशार दिखा दें। जी तो नाज़रीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग इस तरफ से आए हैं उस्मानी की तरफ से। तो ये है किला बागसर, ये देखें लिखा। तो ये रास्ता है किला बागसर को। बागसर लेक भी इसी जगह पे मौजूद है, बागसर फोर्ट भी इसी जगह पे मौजूद है। तो आज हम आपको किला और ये बागसर की लेक दिखाने जा रहे हैं। तो इस जर्नी को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बागसर जाने से पहले ये चेक पोस्ट आती है, यहाँ पर एंट्री करवाएंगे और फिर आगे चलते हैं। एंट्री करवा ली है हम लोगों ने। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता ऊपर को जाता है, ये किसी इलाके की तरफ जाता है, और ये हमने नीचे राइट साइड पे जाना है।
वो एक भाई हमारे ऊपर चले गए, हम उन्हें हारन दिए कि वापस आओ, ये नीचे को रास्ता जाता है। ये है यहाँ का फोर्ट का रास्ता और लेक का रास्ता। किला बागसर आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी में वाक़या है। ओ भाई, क्या हुआ शफकत भाई? यार वीडियो बनाते हुए आप लोगों ने देखा होगा सिनेमैटिक शॉट, वो तारों को ये लगा है तो ड्रोन नीचे गिर गया है, मिल नहीं रहा। उसी परेशानी में बैठा हूँ, यार अल्लाह करे मिल जाए। भाई ड्रोन मिल जाए। ओके यार देखो यार कितना को नुकसान होया था यार, परेशानी बन गई बैठे बैठे। यार मिल गया यार। क्या हुआ ड्रोन को? यार ये प्रोपेलर्स टूट गए हैं इसके, दो ये टूटे हैं, एक ये टूटा है, तीसरा ये टूटा है, दो तो ये टूट गए। ओहो, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बचत रही है। चलो अल्लाह का फिर भी शुक्र है, लाख अल्लाह का शुक्र है प्रोपेलर्स पास थे, उसी टाइम चेंज कर लिए। ये है इलाहाबाद, और इलाहाबाद जो है इसका पहला इलाका है, मोहल्ला। हमारे पंजाब के हिसाब से तो मोहल्ला कहते हैं। माशाल्लाह यहाँ का सब्ज़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। माहौल को जो है ना पूरा चार चांद लगाया हुआ है सब्ज़े ने, चेक करें माशाल्लाह। कुछ पैचेस हैं जो टूटे हुए हैं, लेकिन ये देखें ना साफ़ रोड है बिल्कुल। अभी हमारे पास से गाड़ी गुजर के गई है बेहतरीन, तो आगे की कंडीशन का भी अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे रॉक्स कितनी बेहतरीन सी है, ये देखें यहाँ पे रॉक्स की खूबसूरती कितनी प्यारी है। ये टायरों के निशान लगे हैं ऊपर, आप लोग बाइकें भी लेके लोग चढ़ते रहे हैं मेरे ख्याल से, वैसे एज ए फ़न के लिए। तो माशाल्लाह कमाल की जगह है यार, मज़ा आ गया इधर आके। तो यार यकीन करें इस जगह पे आके मुझे वो फीलिंग्स आ गई हैं जिस तरह डुमेल का जंगल होता है। तो ये देखें प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? क्या हाल है? ठीक हो? हैं माशाल्लाह स्कूल पढ़ने जाते हो, है ना? हाँ, स्कूल किधर है? इधर इधर। तो अभी किधर जा रहे हो? बागसर जा रहे हो? कैसे, पैदल? दूर है? नहीं, नज़दीक है? जी। तो पैदल चले जाते हो? जी। चलो स्कूल पूछ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। ओके ओके चलो जी, अल्लाह हाफिज़, पढ़ो लिखो। किला बागसर जो है 2800 की बुलंदी पर वाक़या है, और ये किला बागसर इसलिए बनाया गया था कि इर्द गिर्द के जितने भी वसी इलाके हैं इन पर नज़र रखी जा सकती। मेरे नॉलेज के हिसाब से किला बागसर की इब्तदाई तमीर जो है राजपूत हुक्मरानों ने की थी। तो इसके मकसद जो था वो दफ़ाई निगरानी और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ था, क्योंकि ये इलाका कदीम ज़माने में मुख्तलिफ़ रियासतों के दरमियान जो है ना अहम गुज़रगाह समझा जाता था। सुनने में आया मुग़ल दौर में मुग़ल शहंशाह जहांगीर जब कश्मीर के दौरे पे थे तो इनका इंतकाल 1627 में हुआ, तो कुछ अरसा बागसर में भी इनकी मैयत को रखा गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x4 गियर का इस्तेमाल करें, अल्लाहू माशाल्लाह। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, इसलिए उनका कहना है कि 4x4 में जाएं। काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, दाईं तरफ सारा जंगल से भरा पड़ा हुआ माशाल्लाह। यह लिखा हुआ है
वेलकम टू बागसर। आर्मी की चौकी है यहाँ पे, तो इसलिए हम उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए इस कैमरे को बंद करते हैं। अभी हम निकल पड़े हैं इनकी ये चौकी से। तकरीबन हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा पैच रह गया है और आप लोगों को आगे की सेरेमनी दिखाते हैं कश्मीर डे के हवाले से। जी तो नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पे बाइकें खड़ी कर दी हैं। ये मेरी बाइक खड़ी है, ये फरूख साहब की खड़ी है। हाँ जी फरूख साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जबरदस्त, माशाल्लाह से पहुंच गए, कोई मसला नहीं हुआ। अभी ये देखिए, ये चंद बाइकर्स आए हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा रैली पीछे है बाइकरों की, तो हम लोगों ने कहा पहले चले जाएं, क्योंकि रश में बाइक स्ट्रीप जब चढ़ रही हो ना, तो भाई एक दूसरों की ब्रेकों की वजह से ना आप लोगों को बाइक को जोर लगवाना पड़ता है, तो उस जोर में ना नुकसान होता है, बाइक की क्लच प्लेटें उड़ती हैं, बड़े ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। इसीलिए टाइम से आना बेहतर है भाई। हम लोग टाइम से इसलिए आ गए। तो अभी हम लोग अभी ये जो आर्मी की तरफ से अरेंजमेंट की हुई है, लोग आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का किला, जो इंतहाई खूबसूरत है, किला बागसर। तो लेट्स गो। फारूक साहब पूरे हीरो लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी चलते हैं, देखते हैं तकरीब में क्या सुनने को मिलता है हमें 5 फरवरी के हवाले से, कश्मीर डे के हवाले से। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। ये बहुत इनके लिए टफ चैलेंज है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में रहते हैं और हमारी हिफाजत के लिए आर्मी हर टाइम तैनात रहती है माशाल्लाह इधर। तो अल्लाह ताला इनकी भी मुश्किल आसान करे और आर्मी को भी हिम्मत और हौसला दे, जो ये इतना बड़ा कदम उठाते हैं। और ये है साकिब साहब और जैन साहब। यहाँ पे नहीं गेम चल रही भाई। और ये जैन भाई और ये साकिब है, सुबह माशाल्लाह आए हैं। सुबह 6 बजे घर से निकले थे, तो हमारे पास 9:30 बजे, 9:45 बजे पहुंच चुके थे। और अब्दुल्ला वो गुजरात से और जवाद सजाद भाई का बेटा माशाल्लाह हमारे साथ बाइक पे राइड करता आया है। ये है जी इसकी एंट्रेंस। चलते हैं अंदर, तो आप लोगों को किला दिखाते हैं अंदर से सारा। ये छोटी सी इसकी एंट्रेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ये सारा किले का एंट्रेंस गेट है। पता नहीं कैसे लोग इतने से छोटे दरवाजों में से गुजरते थे, रहते थे। हमारे तो अब 6-6 फुट 7-7 फुट के दरवाजे हैं। हाँ नवीद भाई जिंदाबाद माशाल्लाह। उमर भाई क्या हाल है जी? माशाल्लाह जबरदस्त, बेहतरीन। लेट हो गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़े मुश्किल बचा है। लेकिन बाइक और सारा कुछ छोड़ के मैं नीचे भाग गया पानी में, मतलब हाँ मैं पीछे क्यों रह गया, मैं वेट कर वो यार ड्रोन गिर गया था ना इसमें। इस किले पे मुगलिया सल्तनत का भी दौर रहा, फिर सिखों और डोगरों का भी दौर रहा। मुगलिया ज़वाल के बाद ये किला सिखों के ज़रिए इक़्तिदार में आया। काफ़ी अरसा सिखों की हुकूमत के बाद फिर ये डोगर हुक्मरानों के कब्ज़े में चला गया। का मकसद दफ़ाई निगरानी और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ था। डोगर दौर में भी इसकी दफ़ाई अहमियत बरकरार रही। आज वही दफ़ाई अहमियत बरकरार रखते हुए हमारी पाक आर्मी इसे सर अंजाम दे रही है।
ये है किला बागसर। ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते, गिर ना जाए। इस तालाब को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा और जो यहाँ पे फ़ौज और जो रहायशें थी उन्हें पानी मुहैया किया जा सके। जी तो फरूख साहब आप बता सकते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री? ये जो पहाड़ी ग्रीन नजर आ रही है इस कश्मीर के बिल्कुल नीचे, ये पाकिस्तानी है और इस पे हमारी आखिरी पोस्ट है। माशाल्लाह। ठीक है, मेरे वालिद साहब ने यहीं से गोला फायर करके इंडियन आर्मी का कन्वॉय तबाह किया। माशाल्लाह। और वो जो इसके पीछे वो वाली पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, जी बर्फानी पहाड़ियों से आगे वो जी साया है, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। जबरदस्त। ये हमारा इलाका सारा, ये नीचे ये वाला, और इन दो छोटी छोटी पहाड़ियों के पीछे जो है वो इंडियन है। वो बर्फपोश पहाड़ियाँ भी इंडिया में है, वो इंडियन गांव है। उस बर्फपोश पहाड़ी के दरमियान में वो इंडियन गांव है। ये वो जगह हैं इस पुराने किले में जो पुराने ज़माने में फौजी इस्तेमाल करते थे दुश्मन के लश्कर को ख़त्म करने के लिए। इनमें से वो बंदूक रख के फायर करते थे। ये इस तरह 3 तरफा बना हुआ है कि आपके फौजी तीनों साइडों से दुश्मन को 180 डिग्री के करीब तकरीबन एंगल पे पकड़ सकते थे, मार सकते थे। जी तो व्यूअर्स, ये है दरबार हाल और ये इसकी एंट्रेंस है और अभी देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ये जो जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये इस किले में इसको फौज की जुबान में दरबार बोलते हैं। दरबार में सब किले के स्टाफ को इकट्ठा करके उनको अगले कुछ अरसे के लिए ब्रीफिंग दी जाती थी। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक फौज, जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जी तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं फ़ारूक साहब तो हिम्मत हार गए हैं भाई, इतनी सारी चढ़ाई पे
हिम्मत हार के। और अब आपने बाइकों का ध्यान रखना जनाब, या तो हमारे साथ चले तो यहाँ पे बाइकों का ध्यान रखना पड़ना। नो कट। ले जी फिर हम लोग तो चलते हैं भाई, अल्लाह के शुक्र। चले ध्यान रखना फिर। ले जी नाज़रीन, ये है कब्रिस्तान सामने, तो इसके बिल्कुल सामने ये रास्ता नीचे को उतरता है, ये ट्रैक है। तो अभी चलते हैं। ये भाई हमें मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। कहाँ से हैं? लाहौर से। माशाल्लाह। तो अपना क्या करते हैं काम शाम? मेरा नाम अब्दुल्ला अकबर, मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ। ओह माशाल्लाह, गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, माशाल्लाह, GPS 14। ज़बरदस्त और इवनिंग में यूनिक गुलशन रफीम पढ़ाता हूँ। ज़बरदस्त इंशाल्लाह। नहीं जी, अभी दो भाई लाहौर से हैं, तो दोनों मेरे ख्याल से टीचर। आप भी टीचर हैं? आपका नाम क्या है? माशाल्लाह। चले आ जाए फिर, चलते हैं हम लोग। एक तो रास्ता ये ऊपर को जाता है और एक ये नीचे को जाता है, लेकिन नीचे जाना है, बता रहे हैं कि इसके लिए 20 मिनट का रास्ता है नीचे उतरने का। सारी बात है, उतरने वक्त तकरीबन घंटा लग सकता है। तो अभी चलते हैं, जा रहे हैं नीचे, आपको दिखाते हैं। अभी बिल्कुल ये ना समझना कि अंधेरा हो गया है या हम लोग लेट हो चुके हैं। यहाँ पे छाँव होने का मकसद ये है कि ये पहाड़ों की वजह से ना सूरज की किरणें नहीं पड़ रही, तो इस वजह से ना ये फील ऐसे ही हो रहा है कि जैसे शाम हो गई है काफ़ी। साकिब, ज़ैन, अब्दुल्ला, ओहो हैं? नहीं एक्टिंग ना करो यार, मेरे साथ एक्टिंग नहीं कर रही है। सोटी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, मैंने ना प्लेटें सीधी कर देनी है आप लोगों की। नहीं वाकई नहीं माशाल्लाह जी। ये सामने है वो वाटरफॉल जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो करना ही करना है, जो मर्जी हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये है वो आबशार। अभी दूर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से व्यू है कमाल का। हाँ जी साकिब साहब, आगे आगे भागी जा रहे हो। व्यू माशाल्लाह। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल एहतियात से उतरना है ताकि आप लोगों का जो पाँव स्लिप ना हो सके। ऐसे ये माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने आज खूब एंजॉय किया होगा हमारे इस व्लॉग को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज एडवेंचर आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने नाइट कैंपिंग की, खाना मज़ेदार था क्योंकि आर्मी वालों ने हमें खाना प्रोवाइड किया हुआ था। सारे जो पैक के ग्रुप वाले थे उनको आर्मी की तरफ से खाना आया हुआ था। तो माशाल्लाह जितना भी अरेंजमेंट आर्मी की तरफ से था तो बहुत ही कमाल का था। तो नाइट कैंपिंग की, तो सुबह उठ के आपको जो जर्नी दिखाई माशाल्लाह एक्सट्रीम लेवल था। तो जो आप लोगों को किला दिखाया कमाल का माशाल्लाह। आपने सिनेमैटिक शॉट तो एंजॉय किए होंगे ना, ऐसे थे कमाल के। तो बाकी ये है वो खूबसूरत आबशार। तो इसे देखने के लिए हमें वापस आना पड़ा क्योंकि जाते हुए हम लोग को नहीं थी मिली। तो हम लोग पूछते गए हैं, कोई कहता आगे है, कोई कहता पीछे है। हमने कहा चलें पहले अपना इवेंट अटेंड करते हैं, उसके बाद में हम लोग आबशार की तरफ आएंगे तसल्ली से, सुकून से। तो दिलकश नज़ारे देख के तो जनाब बेहतरीन एंजॉय हो गया। अभी तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इजाज़त चाहते हैं तो अपने भाई को याद करना दुआओं में। और
अच्छे लफ्ज़ों में। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।